नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारे एस पेपर वाला यूट्यूब चैनल पर। आपका कक्षा 7वीं का गणित का पेपर आ चुका है, जो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आपको इनको सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 5वां है, -20 + 15 का मान कितना होगा? माइनस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, -5। प्रश्न क्रमांक 2, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 5.2। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत। कितनी? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। प्रश्न क्रमांक 5वां हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान दिए हैं। क्या 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको? प्रश्न क्रमांक 6वां है, 5/8 का व्युत्क्रम होगा 8/5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8/5। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया गया है एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और खालिस्तान हर की। इसका क्या हो जाएगा? हर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5/3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। प्रश्न क्रमांक 9वां दिया गया है रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया गया है जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो वह कोण कहलाते हैं पूरक कोण। क्या हो जाएगा? पूरक कोण। पूरक कोण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक ये आपके 10 तक हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 11 में है 200 ग्राम को किलोग्राम में। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में है 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही, प्रश्न क्रमांक 12वां है, माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, यह कथन सत्य है या सत्य? प्रश्न 13वां दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 2 गुणों में से 11 घटाने में 15 प्राप्त होता है। आपके प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14वां दिया गया है यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 140 है तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न क्रमांक आपको 14 हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15वां में दिया है 2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 16वां में दिया गया है हल कीजिए +-4 + 2/3 का को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 17वां है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें आपको गुणनफल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 18वां है 11/2 गुणा 3/10 का मान ज्ञात करना है। ये आपका 18वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 में यदि किसी कोण की माप उसके पूरक कोण की माप के बराबर है तो वह ज्ञात कीजिए। आपको इसमें पूरक कोण की माप के बराबर हो तो उसको। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको एक आकृति दी गई है, उसमें x का मान ज्ञात करना है। किसका माप? इस x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीजन में 20 मैच खेले, उसने उनमें 25% मैच जीते हैं तो उनके कितने मैच जीते? आपको प्रतिशत से बताना है। प्रश्न क्रमांक 22, राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला, उसने कुल कितनी दूरी तय की? आपको ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कौन से प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 23 में मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी के नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक स्थापक किसी खान कूपक से 5 प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? एक दूसरा ये दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 में आपको एक आरेख दिया गया है। क्या दिया गया है? एक आरेख। दिए गए विभिन्न शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े
लीजिए। ये आपको एक आंकड़े का आरेख दिया गया है, आपको इसके 24 के निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। ये इसके प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को पढ़कर उसी आरेख में से देना है। समझ गए? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25वां में आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना होता है। आधार कोण क्या होंगे ये बताना। प्रश्न क्रमांक 26वां, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपया है। यदि दुकानदार उसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये आपके 1 से 26 तक सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए। यदि आपको इनके उत्तर भी चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताएं। हम 1 से 10 तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए